इन दिस चैप्टर्स नाउ वी स्टडी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो चलिए देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमें 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्टडी करने हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। यही 8 पाए जाते हैं प्लांट्स में: आयरन Fe, मैग्नीज Mn, जिंक Zn, कॉपर Cu, बोरॉन B, मोलिब्डेनम Mo, क्लोरीन Cl एंड निकेल। ओके, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आयरन को। आयरन जो है इट इज रिक्वायर्ड इन ह्यूज अमाउंट बाय द प्लांट्स इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तुलना में आपका आयरन जो है ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ता है किसे? प्लांट्स को। इट इज फाउंड इन सॉइल मेनली इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स। आयरन जो सॉइल में पाए जाते हैं वो 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, एक तो हाइड्रोक्साइड्स के और दूसरा ऑक्साइड्स के फॉर्म में। एंड इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयंस Fe3+। और ये जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा वह फेरिक आयन Fe3+। कौन सा फॉर्म एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स के द्वारा? फेरिक आयन Fe3+। इट इज रिक्वायर्ड बाय एवरी पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के प्रत्येक पार्ट के द्वारा इसकी आवश्यकता है। बट इट एविडेंटली फाउंड अलोंग द वेन्स ऑफ लीव्स। लेकिन आयरन जो है वो बहुतायात मात्रा में रहता है कहाँ? वेन्स ऑफ लीव्स में। प्लांट के सभी पार्ट्स में जरूरत है लेकिन वेन्स ऑफ लीव्स में यह ज्यादा पाया जाता है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का यह इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यह लाइक फेरोडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम्स, और यह भाग लेता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में लाइक फेरोडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम्स के रूप में। इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में भी ये पार्टिसिपेट करता है। एंड इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स, और क्लोरोप्लास्ट्स के डेवलपमेंट में यह भाग लेता है। क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स, और क्लोरोफिल और दूसरे पिगमेंट्स के डेवलपमेंट में ये भाग लेता है। सेकंड जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वह है मैग्नीज Mn। द ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज आर कॉमन इन सॉइल। यह इसका ऑक्साइड्स जो है सॉइल में कॉमनली पाए जाते हैं। हाउएवर इट्स हाईली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। लेकिन बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म यदि मैग्नीज का हो तो वो प्लांट्स के लिए उपयुक्त नहीं है। इट इज दस एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ मैग्नस आयंस। प्लांट्स के लिए जो एब्जॉर्बेबल है वह है मैग्नस आयन Mn2+। ये ध्यान देंगे Mn2+। ओके, मैग्नस आयन। और आयरन जो एब्जॉर्बेबल है वो कौन है? Fe3+ आयन, फेरिक आयन। इट इज रिक्वायर्ड मेनली इन लीव्स, या मुख्यतः लीव्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट्स में इसकी आवश्यकता पड़ती है। आयरन की तरह सभी जगह नहीं, मुख्यतः यह लीव्स और सीड्स ऑफ प्लांट्स में रहते हैं, जरूरत पड़ती है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्टिवेटिंग मेनी एंजाइम्स। यह बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिव करने में पार्टिसिपेट करता है। दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। वो ऐसे एंजाइम्स जो कि भाग लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, उसको एक्टिव करने का काम कौन करता है? तो मैग्नीज। इट ऑल्सो फंक्शंस मेजरली इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और वाटर के फोटोलाइसिस में भी यह अपना रोल अदा करता है। इन ऑर्डर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को लिबरेट करने में मदद करने वाला जो मिनरल्स है वह है मैग्नीज Mn। थर्ड जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वह है जिंक। इट इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ Zn2+ आयंस। यह भी जो जिंक है वह Zn2+ के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होते हैं। जिंक अकर्स इन फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स। जिंक जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स में। These minerals are weathered in order to liberate bivalent to form of Zn2+.
इट इज कंसीडर्ड टू बी मोर सॉल्युबल इन सॉइल, ये सॉइल में ज्यादा सॉल्युबल होता है देन अदर हेवी मेटल्स, दूसरे हेवी मेटल्स की तुलना में जिंक जो है वह सॉइल में क्या है, मोर सॉल्युबल है। जिंक इज रिक्वायर्ड इन एवरी पार्ट ऑफ प्लांट, और प्लांट के प्रत्येक पार्ट में जिंक की आवश्यकता है आयरन की तरह। इट हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ वेरियस एंजाइम्स, और यह भी बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ओके, लाइक कार्बोजाइलेजेज, ऑक्सीडेजेज, डिहाइड्रोजिनेजेज, काइनेजेज, इन सब एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में कोई मदद करता है तो वो है जिंक। एंड ऑल्सो इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, और क्लोरोफिल पिगमेंट के फॉर्मेशन में भाग लेता है। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, और यह ऑक्सीजन के सिंथेसिस में भाग लेता है, ये ध्यान देने का है। कॉपर, फोर्थ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो स्टडी करना है वो है कॉपर। इट इज फाउंड इन वेरी लो अमाउंट इन सॉइल्स, ये सॉइल्स में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। एंड इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ क्यूप्रिक आयन Cu2+, और यह प्लांट्स के द्वारा क्यूप्रिक आयन Cu2+ के रूप में एब्जॉर्ब होते हैं। इट आल्सो एक्ट्स एज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एक्टिवेटर ऑफ प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड मेनी अदर एंजाइम्स, और यह भी जो है एक्टिवेटर की तरह काम करता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एक्टिवेटर ऑफ किसका, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और भी बहुत सारे एंजाइम्स के। इट इज आल्सो रिक्वायर्ड इन एवरी पार्ट ऑफ प्लांट लाइक जिंक, और जिंक की तरह ही यह प्लांट के प्रत्येक पार्ट में इसकी आवश्यकता पड़ती है। लाइक आयरन, कॉपर इज आल्सो इन्वॉल्व्ड विथ एंजाइम्स that are required in redox reactions. It can also oxidize in the reversible direction, that is from Cu+ to Cu2+। और नेक्स्ट जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वह है बोरोन बी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ नियरली ऑल प्लांट्स। यह जो बोरोन है यह सबसे ज्यादा मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट्स है किस चीज के लिए, ग्रोथ ऑफ नियरली ऑल प्लांट्स, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा कोई जरूरी एलिमेंट्स है तो वो है बोरोन। कौन कौन से प्लांट, जैसे कि टोमेटो है, लेमन है, मस्टर्ड है, कॉटन है, इन सब के ग्रोथ के लिए बोरोन बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज ऑल्सो एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, और प्लांट्स के द्वारा यह एब्जॉर्ब होता है किसमें, BO3 3- और B4O7 2- आयंस के फॉर्म में। ये भी आपको याद रखना है कि आपका प्लांट जो बोरोन एब्जॉर्ब करता है वो कौन कौन से फॉर्म में, BO3 3- और B4O7 2- फॉर्म में, ये याद रखना है। अवेलेबिलिटी ऑफ बोरोन टू प्लांट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन पीएच, जैसे जैसे पीएच इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बोरोन जो है उसकी अवेलेबिलिटी प्लांट में डिक्रीज करती है। इट इज रिक्वायर्ड मोस्टली बाय लीव्स एंड सीड्स, और मोस्टली इसकी आवश्यकता पड़ती है लीव्स और सीड्स को। इट इज इसेंशियल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट थ्रू फ्लोएम, कार्बोहाइड्रेट का यदि ट्रांसपोर्टेशन करना है फ्लोएम के थ्रू उस समय यह आवश्यक है। बोरोन इज नीडेड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, और अपटेक और यूटिलाइजेशन करना हो यदि कैल्शियम का तो उसके लिए भी बोरोन जरूरी है। इन द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन एंड रूट नोड्यूल्स, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन एंड रूट नोडुलेशन में, इलोंगेशन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में आपका उपयोग में आता है कौन, बोरोन। नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो है मॉलिब्डेनम, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एमओ, सिंबल एमओ होता है। द अमाउंट ऑफ दिस एलिमेंट इन सॉइल वेरी वाइडली, प्लांट्स ऑब्टेन इट इन फॉर्म ऑफ मॉलिब्डेट आयंस MOO2+। प्लांट्स के द्वारा जो मॉलिब्डेनम लिया जाता है वह लिया जाता है मॉलिब्डेट आयंस MOO2+ के रूप में, ये ध्यान देने का चीज है। ओके, इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट बट यूटिलाइज्ड मोस्टली बाय रूट्स। प्लांट का प्रत्येक पार्ट्स के द्वारा यूटिलाइज तो होता है, जरूरत पड़ता है, लेकिन मोस्टली इसका जरूरत जो है वह रूट्स को ही रहता है मॉलिब्डेनम का। इट एक्ट्स एज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स इंक्लूडिंग 2 एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। बहुत सारे एंजाइम्स में यह जरूरी है,
और मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन इसमें तो बहुत जरूरी है, जैसे नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज, इन दोनों में मॉलिबेडनम की आवश्यकता पड़ती है। इट ऑल्सो हैज रोल इन द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स, और यह नाइट्रेट से नाइट्राइट के सिंथेसिस को, चेंजिंग को यह आपको रिड्यूस करता है, रोकता है कौन? मॉलिबेडनम। और सेवंथ जो है वह है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्लोरीन। इट इज अबेंडेंट इन नेचर, नेचर में यह पाया जाता है बहुतायत मात्रा में। इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन Cl-, और प्लांट्स के द्वारा यह एब्जॉर्ब होता है Cl- फॉर्म में। इट इज आल्सो रिक्वायर्ड इन एवरी पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक जिंक एंड copper. It helps in transfer of electrons from water to photosystem 2 in photosynthesis, water splitting reaction in order to evolve oxygen. और क्लोरीन जो है वो पार्टिसिपेट लेता है कहाँ? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, फ्रॉम H2O to photosystem 2 in photosynthesis, water splitting reaction में in order to evolve O2. फोटोसिंथेसिस में वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में भाग लेने वाला जो मिनरल्स है वो है क्लोरीन। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विथ सोडियम प्लस एंड पोटेशियम प्लस, and it also seems to be essential in balancing cationic and anionic ratio in cells. निकेल, ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब ये देखिए निकेल हाल ही में डिस्कवर हुआ है कि यह भी आपको जरूरत रहता है, प्लांट्स का इसेंशियल एलिमेंट्स है। इट हैज बीन एडेड इन द लिस्ट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिसेंटली। इट इज फाउंड to be very mobile in plants and is absorbed by plants in the form of Na2+ ions, और यह Na2+ ions के फॉर्म में प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। It is required by every part of the whole plant. It acts as an essential part of enzyme urease. ये यूरिएज एंजाइम का एसेंशियल पार्ट बनाता है, हाइड्रोलाइसिस यूरेज CO2+ NO4। Symptoms: in the absence of nickel, plant produces non-viable seeds up to 3rd generation and also leads to necrotic spots at leaf tips. तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सम मेजर डिफिशियंसी इन प्लांट्स। ओके, थैंक यू।